नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अब किसानों से खरीदी जाएगी पराली, जिलाधिकारी ने की बैठक, मूल्य भी कर दिया गया निर्धारित। सीडीओ ने की पेंशन और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा। और आईजीआरएस की रैंकिंग में देवरिया को मिला प्रथम स्थान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में बायो एनर्जी बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने पराली के व्यावसायिक प्रयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया और पराली निस्तारण को लेकर एग्रीगेटर, उद्यमी और कृषक के साथ अपनी समन्वय स्थापित करने को कहा गया। इस बैठक में उद्यमी के रूप में शुभम बायो एनर्जी देवरिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के उद्यमी आकाश श्रीवास्तव ने किसानों से पराली खरीदने का आश्वासन दिया। इस दौरान बताया गया कि शुभम बायो एनर्जी और कृषकों के बीच 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पराली खरीदने पर सहमति बन गई है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्रकार के पेंशन एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण एवं विकास खंड भलुअनी में 7, बरहज में 10, भटनी में 11, अम्रपाली में 15 एवं रुद्रपुर में मात्र 19 आधार प्रमाणीकरण तथा 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक कराए जाने को बताया गया है, जो सबसे कम प्रगति है। साथ ही जहेंद्र यादव भलुअनी को प्रतिकूल प्रविष्ट एवं मनोज सिंह बरहज को कठोर चेतावनी भी दी गई। समस्त खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को प्रत्येक विकास खंड में प्रतिदिन कम से कम 100 पेंशनरों के आधार कार्ड को प्रमाणीकरण कराए जाने को लेकर निर्देश दिया और प्रत्येक दिवस जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भी अवगत कराने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य पेंशन योजना की भी सीडीओ ने समीक्षा की। आने वाले समय में देवरिया जिले की पुलिस महकमे का सिनेरियो बदलने को लेकर काम चल रहा है। दरअसल तरकुलवा नया सर्किल बनेगा। इसके प्रस्ताव को लेकर देवरिया प्रशासन के द्वारा विभाग को भेज दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में जिले के 5 थाना खुलने से क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं तो मिल रही हैं, तो वहीं क्षेत्राधिकारियों को भी काम बढ़ गया है। वहीं 9 सृजित थानों को दूर के सर्किल में रखने से लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसके लिए जिले में आने वाले दिनों में 5 के स्थान पर 6 सर्किल शुरू हो जाएंगे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। पुलिस अधिकारियों ने अपनी आवश्यकताओं और बदलती परिस्थितियों के मुताबिक थानों सर्किल की स्थिति में फेर बदल करने का निर्णय लिया है और इसी को लेकर यह काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि देवरिया जिले में पहले से 5 सर्किल है, जिसमें देवरिया सदर, सलेमपुर, भाटपारा रानी, बरहल और रुद्रपुर सर्किल शामिल हैं। वहीं एक और भी 6वां सर्किल जल्द ही बनने का आसार दिख रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी के द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान दोनों अधिकारी पहुंचे। इस कार्यक्रम के इतिहास के बारे में जानकारी ली। साथ ही दोनों पदाधिकारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करने में देवरिया जिले की पुलिस को अक्टूबर महीने की रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर देवरिया पुलिस को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस पर आईजीआरएस शाखा को एसपी ने पुरस्कृत भी किया है। जिले की पुलिस को जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन किया गया, तो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में देवरिया की कार्रवाई काफी अच्छी रही। इस आधार पर जिले को प्रथम स्थान दिया गया।
नगर के स्वामी देवानंद इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर स्थित आवास के कमरे में सोमवार को प्रधानाचार्य की पत्नी अचेता अवस्था में मिली। उनके सिर से रक्तस्राव हो रहा था और कमरे में रखा गया सामान भी फर्श पर बिखरा मिला, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि देवानंद इंटरमीडिएट कॉलेज मठलार के प्रधानाचार्य शत्रुघ्न तिवारी की पत्नी निर्मला तिवारी हैं, जो कॉलेज परिसर में ही मिले आवास में रहती हैं और वह रोज की तरह भोजन कर विद्यालय चले गए थे। छुट्टी के बाद जब घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद देखा और पत्नी को आवाज देकर जब बुलाया तो अंदर से पत्नी की आवाज नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने बगल की खिड़की से देखा तो पत्नी अचेता अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी, जिसके बाद घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सदर रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज भी अब शुरू हो गया है। पश्चिमी छोर पर बना फुट ओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को अब काफी सुविधाएं होंगी। इस फुट ओवर ब्रिज को बनने में 3 वर्ष से अधिक का समय लगा है। अब इस ब्रिज के शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अब किसानों से खरीदी जाएगी पराली, जिलाधिकारी ने की बैठक, मूल्य भी कर दिया गया निर्धारित। सीडीओ ने की पेंशन और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा और आईजीआरएस की रैंकिंग में देवरिया को मिला प्रथम स्थान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।